दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। बोले मैं बन सकता था मुख्यमंत्री, लेकिन अब शिंदे कार्यकाल पूरा करें, ये मेरी जिम्मेदारी। ये आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे और उन्होंने जबरदस्त रोड शो किया। शहर पहुंचने पर भाजपा के स्थानीय नेताओं के साथ ही नगर वासियों ने अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अनुरोध किया होता तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता था। हमने विचारधारा के लिए शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाया। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का मेरा ही प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव मैंने ही दिया था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जोर देकर कहा कि अगर मैं इससे बाहर रहा तो सरकार नहीं चलेगी, इसलिए मैंने उनके आदेश पर उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार किया। इसके अलावा अब एकनाथ शिंदे अपना कार्यकाल पूरा करें, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को फोन कर लालू प्रसाद यादव का जाना हाल, जल्द स्वस्थ होने की कामना। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें देखने और स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए नेताओं का पटना के पारस अस्पताल में आना जाना लगा हुआ है। मंगलवार की देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को फोन कर लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को फोन कर लालू प्रसाद यादव की वर्तमान हालत और चल रहे इलाज के बारे में पूरी डिटेल से जाना। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को अपने पिता के बारे में स्वास्थ्य की पूरी जानकारी दी। पीएम मोदी ने लालू प्रसाद यादव के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और तेजस्वी यादव का हौसला बढ़ाया। और बड़ी खबर, मां काली पर सांसद महुआ मोइत्रा के विवादित बयान से मचा हंगामा। टीएमसी ने झाड़ा पल्ला, बीजेपी ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। आपको बता दें कि मां काली पर सांसद महुआ मोइत्रा के विवादित बयान की तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को निंदा की और कहा कि पार्टी कहीं से भी इसका समर्थन नहीं करती है। दरअसल कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनके लिए मां काली मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी है। उनसे काली फिल्म के पोस्टर से उठे विवाद को लेकर एक सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि फिल्मकार लीना मणिमेकलाई ने गत 2 जुलाई को काली फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर साझा किया था। इस पोस्टर में मां काली का रूप धारण किए महिला को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य आपत्तिजनक चीजें भी हैं। इस पोस्टर का व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कहा कि उनके लिए मां काली मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी है। अब बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और बड़ी खबर, ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मारा सलमान खान का डायलॉग। कहा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गृहनगर ठाणे पहुंचे। आपको बता दें कि ठाणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें राज्य के विकास के लिए पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने जो जोखिम उठाया है उसे लोगों ने सराहा है। मैं पूरे राज्य का दौरा करने जा रहा हूं और हर निर्वाचन क्षेत्र में परियोजनाओं का आवंटन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अतिशयोक्ति नहीं करता, काम करने के बाद बोलता हूं। आगे कहा कि राज्य में बदलाव होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं एक बार कोई वादा करता हूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। शिंदे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की ओर से महाराष्ट्र को पूर्ण सहयोग मिलेगा। मैं हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूं। शिवसेना से बगावत के सवाल पर शिंदे ने कहा कि हमने विद्रोह नहीं किया था, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे। बाला साहेब ठाकरे ने हमें अन्याय के खिलाफ उठने के लिए कहा था, ये उनकी शिक्षा थी। शिंदे ने कहा कि उनका कद कितना भी बड़ा हो जाए, उनमें शिवसैनिक हमेशा बना रहेगा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली को पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चल रही बात। अरविंद केजरीवाल ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, दिल्ली विधानसभा को भंग कर सकता है केंद्र। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि ऐसी चर्चा है कि केंद्र सरकार दिल्ली विधानसभा को भंग कर सकती है और दिल्ली को एक पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर सकती है। मानसून सत्र के दूसरे दिन दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने दावा
किया है कि ऐसी चर्चा है कि दिल्ली को पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है और फिर चुनाव नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल ने सदन में भाजपा विधायकों से कहा कि बातें चल रही हैं कि भाजपा दिल्ली को पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में बदल देंगे और अगला चुनाव नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल से नफरत करके आप देश से नफरत करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन देश महत्वपूर्ण है। भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि वे आम आदमी पार्टी से डरते हैं और इसलिए वे चुनाव नहीं चाहते। केजरीवाल तो आता जाता रहेगा, केजरीवाल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि आप चुनाव करवाना बंद कर देंगे और संविधान को तोड़ देंगे तो यह देश खत्म हो जाएगा। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि भाजपा आम आदमी पार्टी को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, इसलिए चर्चा है कि वे दिल्ली विधानसभा को भंग कर सकती है। अगली बड़ी खबर, इन शहरों में फिर से हुई मास्क पहनने की वापसी, नहीं पहना तो कटेगा 500 रुपए का चालान। आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। शहरों में मास्क की वापसी होने लगी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बढ़ते कोविड मामलों से निपटने के लिए अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि निगम ने कहा कि उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, थिएटर और पूजा स्थलों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वहां भारी भीड़ जमा ना हो। बता दें कि चेन्नई में मास्क की वापसी ऐसे समय में हुई है जब तमिलनाडु में पिछले 10 दिनों में कोरोना के एक्टिव केस 6000 को पार कर गए हैं। इनमें से आधे मामले अकेले चेन्नई से हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा लद्दाख में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के अचानक बढ़ने के बीच प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के लेह जिले में लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। यदि नहीं पहना तो 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा केरल में प्रतिदिन 3000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। लगातार कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए इस महीने पुलिस विभाग ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को सार्वजनिक सभाओं, कार्यस्थलों और परिवहन का उपयोग करते समय लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अगली बड़ी खबर, अग्निवीरों की भर्ती का मुजफ्फरनगर से होगा आगाज। 20 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में होगी रैली। आपको बता दें कि सेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया मंगलवार से सेना भर्ती बोर्ड मेरठ ने प्रारंभ कर दी है। वेस्ट यूपी में अग्निवीरों की पहली भर्ती रैली मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित की गई है, जो 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में होगी। वेस्ट यूपी की इस भर्ती प्रक्रिया में मेरठ समेत सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के 12 जिलों के आवेदक भाग ले सकते हैं। मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। सेना भर्ती का आदेश जारी होने के बाद अब देश भर के सेना भर्ती बोर्ड के स्तर से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। सेना भर्ती बोर्ड मेरठ ने भी इसकी आधिकारिक सूचना joinindianarmy.nic.in पर जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा उत्तर प्रदेश में एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही योगी सरकार। आपको बता दें कि कांग्रेस ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकारी एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग कर रही है और पुलिस जांच में बाधा डालकर दोषियों को बचाने के खेल में लगी है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने में भाजपा को महारत हासिल है और योगी सरकार में एजेंसियों का निर्दोष लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि राज्य की पुलिस ने एक आरोपी को बचाने के लिए जांच के काम में जानबूझकर हस्तक्षेप किया है, जबकि ये व्यक्ति गंभीर अपराधों में शामिल रहा है, लेकिन सरकार उसे बचाने के लिए काम कर रही है। अगली बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर के बयान पर अखिलेश यादव ने बोला बड़ा हमला, बोले समाजवादी पार्टी को किसी की सलाह की जरूरत नहीं। आपको बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद चारों तरफ से मिल रही सलाह और नसीहतों के बीच में अखिलेश यादव ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव प्रचार नहीं करने जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे उम्मीद थी और मुझे भरोसा दिलाया गया था कि मेरे वहां जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोनों जगहों पर मिली करारी हार के लिए अखिलेश यादव ने प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को सिर्फ 100 दिन का नहीं बल्कि 5 साल 100 दिन का जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से सरकार चला रही हैं। गौरतलब है कि रामपुर और आजमगढ़ चुनाव में मिली करारी हार के बाद यूपी में समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव
भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें एसी के कमरों से बाहर निकलकर राजनीति करनी चाहिए। यही नहीं, ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अखिलेश यादव अपने दम पर समाजवादी पार्टी को कोई भी चुनाव नहीं जिता सके। उन्होंने ये भी कहा कि मुलायम सिंह यादव की वजह से वो साल 2012 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। आपको बता दें कि अब अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर जोरदार हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला। बोले मुलायम सिंह यादव के घर में पैदा हो गया ट्विटर पुत्र। आपको बता दें कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव में अनुभव की कमी है। देश राहुल गांधी और अखिलेश यादव को गंभीरता से नहीं लेता है। ये दोनों ही अपने पिता के साए में पले बड़े हैं। मुलायम सिंह यादव बेशक धरती पुत्र हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के घर में ट्विटर पुत्र पैदा हो गया है, जो 44 डिग्री के तापमान में लोगों की पीड़ा जानने के लिए घर से नहीं निकलता। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव से समझदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अखिलेश यादव कुर्सी से उतरने के बाद भी अभी तक मानसिक रूप से कुर्सी से नहीं उतरे हैं। विधानसभा चुनाव के 3 माह पहले वे मैदान में आए। चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि वे करहल में नहीं आएंगे, लेकिन उनके परिवार के 7 लोगों ने प्रचार किया आने वाले समय में लोकसभा में मैनपुरी का गढ़ भाजपा जीतेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव नहीं जीत पाए। आजमगढ़ के चुनाव में अखिलेश यादव अपने भाई को हार से बचाने के लिए भी नहीं गए। उपचुनाव में वे रामपुर भी नहीं गए। ये दोनों हार इस बात का प्रतीक है कि भाजपा अगली बार मैनपुरी और रायबरेली दोनों सीटें जीतेगी। और बड़ी खबर, अब अखिलेश यादव की आ गई आफत। निरहुआ मॉडल से यादवों पर फोकस करेगी बीजेपी। आजमगढ़ ने बढ़ाया उत्साह। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली यूपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मिली जीत से भाजपा काफी उत्साहित है। पार्टी नेताओं का दावा है कि बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव मतदाताओं को लुभाने में काफी हद तक सफल हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माने जाते हैं। ऐसे में यूपी में भाजपा बड़ी संख्या में यादव मतदाताओं को आकर्षित करने और पार्टी से जोड़ने की योजना पर काम शुरू कर चुकी है। राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश यादव के रवैये और राजनीति से यूपी में यादव समाज समाजवादी पार्टी से खपा है। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक वोटों पर विशेष जोर दे रही है और ये समुदाय को पसंद नहीं आ रहा। बीजेपी की मौजूदगी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और 2024 तक हम यूपी की सभी लोकसभा सीटें जीतने की स्थिति में होंगे। और ये बड़ी खबर, अगस्त के अंत तक गिरफ्तार हो सकते हैं मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारे मंत्री और विधायक रहें जेल जाने को तैयार। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार रहें। केजरीवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि वो देश के लिए एक काला दिन था जब न केवल इस देश बल्कि पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक की अवधारणा देने वाले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन लोग अब भी उन पर विश्वास करते हैं। वे कहते हैं कि वो ईमानदार हैं। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के लोग धमकी दे रहे हैं कि अगस्त के अंत तक मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लेंगे। क्या वो चोर देखते हैं? मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया है। आपके 19 राज्यों के स्कूल एक तरफ और दिल्ली के स्कूल एक तरफ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, विधायक और मंत्री जेल जाने के लिए तैयार रहें। और बड़ी खबर, गुपकार गठबंधन अब मिलकर लड़ेगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने किया ऐलान। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। दोनों दलों ने कहा कि गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन जम्मू कश्मीर में संयुक्त रूप से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि एनसी अध्यक्ष और पीएजीडी के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। एक राजनीतिक दल है जिसने कहा कि उसने गठबंधन छोड़ दिया है। सच्चाई ये है कि वे कभी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, वे हमें भीतर से तोड़ने आए थे। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस तरीके की बात कही। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम एक साथ चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, क्योंकि ये लोगों की इच्छा है कि हमें अपनी खोई हुई गरिमा की बहाली के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए।
अगली बड़ी खबर, अयोध्या के राम मंदिर पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री, 500 साल का संघर्ष और बलिदान आएगा सामने। ये आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए हुए संघर्ष और बलिदान की कहानी को पर्दे पर दिखाने की तैयारी है। राम मंदिर आंदोलन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, जिसका मकसद इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना है। डॉक्यूमेंट्री में आंदोलन से जुड़ी हर एक कड़ी को दिखाने की कोशिश की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री में 1528 से लेकर अब तक राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हर एक जरूरी बात को शामिल किया जाएगा। साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि तथ्यों में किसी तरीके की गलती की गुंजाइश न हो। डॉक्यूमेंट्री को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मार्गदर्शन में ही बनाया जाएगा। ये जानना दिलचस्प है कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी भूमिका होगी। पीएम मोदी अपने पूरे राजनीतिक करियर में राम मंदिर के लिए लगातार खड़े रहे हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी का मंदिर भूमि पूजन का दृश्य भी शामिल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, वाराणसी को मिलेगी नाइट बाजार की सौगात, पीएम मोदी 7 जुलाई को करेंगे उद्घाटन। ये आपको बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। 7 जुलाई को पीएम मोदी काशी के दौरे पर रहेंगे। वे जब भी यहाँ आते हैं क्षेत्र की जनता को कुछ न कुछ तोहफा जरूर देकर जाते हैं। 5 घंटे के उनके दौरे में वैसे तो कई कार्यक्रम हैं, लेकिन इस बार चर्चा नाइट बाजार की खूब हो रही है। वैसे कहते भी हैं कि काशी शहर कभी सोता नहीं है। उत्तर प्रदेश में विकास और रोजगार के नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। योगी सरकार काशी में बेकार पड़ी जगहों को खूबसूरती में उपयोग कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने जा रही है। इसके लिए सरकार ने फ्लाईओवर के नीचे अनुपयोगी पड़ी जगहों को सजा सवार कर सुविधा युक्त करके उपयोगी बना दिया है। आपको बता दें कि अब लहराता चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे 1.9 किलोमीटर में बाजार सजेगा। यहाँ काशी का कला व संस्कृति दिखेगी, साथ ही बनारसी खान पान का स्वाद मिलेगा। आपको बता दें कि व्यवस्थित यातायात के साथ जनता की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा और योगी सरकार अर्बन प्लेस मेकिंग का काम कर रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की 7 जुलाई को प्रस्तावित वाराणसी दौरे में इसका लोकार्पण किया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।